कहते हैं एक समय ऐसा आया था जब भगवान शिव के गुस्से से पूरी सृष्टि खत्म होने वाली थी। उस समय वे कैलाश पर गहरी ध्यान अवस्था में थे और धरती पर असुरों का अत्याचार तेजी से बढ़ रहा था। निर्दोष लोग और जीव बहुत तकलीफ में थे। यह देखकर भगवान विष्णु समझ गए कि अगर शिव को नहीं जगाया गया तो सब बिगड़ जाएगा। इसलिए उन्होंने नारद मुनि को भेजा ताकि युद्ध और बढ़े और उसकी आवाज शिव तक पहुँचे। कुछ ही समय में हालात बहुत खराब हो गए और हर तरफ तबाही फैल गई। प्राणियों की दर्द भरी आवाज आखिरकार शिव तक पहुँच गई। जैसे ही उनकी आंखें खुली, उनका शांत रूप गायब था और भयानक गुस्सा जाग चुका था। वे तुरंत युद्ध भूमि में पहुंचे और बिना सोचे समझे सबका संहार करने लगे। असुरों के साथ साथ सब कुछ उनके गुस्से की आग में जलने लगा। यह देखकर देवता डर गए और उन्होंने विष्णु से मदद मांगी। विष्णु तुरंत वहां आए और शिव को समझाने की कोशिश की, लेकिन इस बार शिव रुकने वाले नहीं थे। तब विष्णु ने एक बड़ा कदम उठाया और आगे बढ़कर शिव के गले को पकड़ लिया। कुछ पल के लिए पूरा ब्रह्मांड जैसे रुक गया और धीरे धीरे शिव का गुस्सा शांत होने लगा। जब उन्हें होश आया तो उन्होंने चारों तरफ सिर्फ तबाही देखी और उन्हें पछतावा हुआ। तब विष्णु मुस्कुराए और बोले कि यह सब सृष्टि को बचाने के लिए जरूरी था। यह सुनकर शिव शांत हो गए। उन्होंने अपना त्रिशूल नीचे कर दिया और उस दिन के बाद सभी देवताओं ने समझ लिया कि शिव का गुस्सा जितना खतरनाक है, उनकी दया उतनी ही बड़ी है। कहते हैं एक समय ऐसा आया था जब भगवान शिव के गुस्से से पूरी सृष्टि खत्म होने वाली थी। उस समय वे कैलाश पर गहरी ध्यान अवस्था में थे और धरती पर असुरों का अत्याचार तेजी से बढ़ रहा था। निर्दोष लोग और जीव बहुत तकलीफ में थे। यह देखकर भगवान विष्णु समझ गए कि अगर शिव को नहीं जगाया गया तो सब बिगड़ जाएगा। इसलिए उन्होंने नारद मुनि को भेजा ताकि युद्ध और बढ़े और उसकी आवाज शिव तक पहुँचे। कुछ ही समय में हालात बहुत खराब हो गए और हर तरफ तबाही फैल गई। प्राणियों की दर्द भरी आवाज आखिरकार शिव तक पहुँच गई। जैसे ही उनकी आंखें खुली, उनका शांत रूप गायब था और भयानक गुस्सा जाग चुका था। वे तुरंत युद्ध भूमि में पहुंचे और बिना सोचे समझे सबका संहार करने लगे। असुरों के साथ साथ सब कुछ उनके गुस्से की आग में जलने लगा। यह देखकर देवता डर गए और उन्होंने विष्णु से मदद मांगी। विष्णु तुरंत वहां आए और शिव को समझाने की कोशिश की, लेकिन इस बार शिव रुकने वाले नहीं थे। तब विष्णु ने एक बड़ा कदम उठाया और आगे बढ़कर शिव के गले को पकड़ लिया। कुछ पल के लिए पूरा ब्रह्मांड जैसे रुक गया और धीरे धीरे शिव का गुस्सा शांत होने लगा। जब उन्हें होश आया तो उन्होंने चारों तरफ सिर्फ तबाही देखी और उन्हें पछतावा हुआ। तब विष्णु मुस्कुराए और बोले कि यह सब सृष्टि को बचाने के लिए जरूरी था। यह सुनकर शिव शांत हो गए। उन्होंने अपना त्रिशूल नीचे कर दिया और उस दिन के बाद सभी देवताओं ने समझ लिया कि शिव का गुस्सा जितना खतरनाक है, उनकी दया उतनी ही बड़ी है।